करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगाकर जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पर सिर को उसे सरदार कहते हैं, उसे सरदार कहते हैं। परम वीर चक्र विजेता नायब सूबेदार बाना सिंह का जन्म जम्मू और कश्मीर राज्य की एक तहसील रणबीर सिंह पोहा में 6 जनवरी सन 1949 को हुआ था। जब वे भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए तब वे मात्र 19 साल के थे। बाना सिंह की तरक्की सूबेदार मेजर के पद तक हुई। जून 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ साल तोरो रिज सियाचिन में हुए संघर्ष के दौरान उनके साहस तथा कुशल नेतृत्व के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परम वीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। आज वे जम्मू के पास एक छोटे से गांव कडियाल में रहते हैं। यह समय इस बहादुर सैनिक की दूसरी पारी का है। बाना सिंह अपने खेतों में काम करते हुए अनुशासित जीवन जीते हैं तथा सादा भोजन करते हैं। उनके लिए जीवन का आकर्षण आज भी बना हुआ है। वे खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए बेहद खुश रहते हैं। मौसम और फसलें बदलती रहती हैं, पर उनकी दिनचर्या वर्ष भर एक समान ही रहती है। जनवरी के महीने में बाना सिंह नई दिल्ली जाते हैं। उनके लिए यह साल का सबसे महत्वपूर्ण समय है। वे गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने से पूर्व वे अपने सभी युद्ध पदक निकालकर जी भरकर उन्हें चमकाते हैं। सियाचिन के उन जमा देने वाली ठंड से भरे कठिन दिनों को और अपने द्वारा लड़े गए युद्ध को याद करना उन्हें एक अपूर्व संतोष देता है। उनके लिए ऐसा ही एक और गर्व का अभूतपूर्व क्षण था जब उनके नाम पर दिया जाने वाला सम्मान उन्हीं के नाम के परेड ग्राउंड में उन्हीं के पुत्र राजेंद्र सिंह को दिया गया। उनके बेटे ने भी उसी रेजिमेंट 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को ज्वाइन किया, जहां से आर्मी में बाना सिंह के सैनिक जीवन की शुरुआत हुई। एमिली डिकंसन की पंक्तियां हैं, बहुत बार मैंने सोचा शांति आ गई, बहुत बार मैंने सोचा शांति आ गई, जबकि वास्तव में वह बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवाद का एक मुद्दा रहा है। दोनों ही देश अपनी सीमाएं खींच चुके थे, लेकिन बर्फ से ढके एक छोटे से पहाड़ी इलाके पर किसी का ध्यान नहीं गया। कदाचित दोनों ही पक्ष ऐसा मान बैठे थे कि वे उस इलाके में कभी अपनी पैठ जमाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां की अत्यंत सर्द परिस्थितियों में जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां तक कि वहां सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ समय बाद ही वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में आने वाली 80 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। जब पाकिस्तान और चीन ने अनुसंधान आदि के नाम पर वहां अवैध गतिविधियां शुरू की, तब भारत सचेत हुआ और उसने ग्लेशियर के साल तोरो रिज पर अधिकार करने के लिए कदम बढ़ाया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने भी अपनी सेनाओं को भारत की सीमा में अपनी चौकी स्थापित करने का आदेश दे दिया। उस चौकी का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायदे चौकी रखा गया। सियाचिन में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसके कारण दोनों ही मुल्कों को भारी दुख और कष्ट का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इस युद्ध ने तो वहां की प्रकृति की शांति और मौन को भी भंग कर दिया। यह नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके साथियों के लिए कूच की पुकार थी। वे अपने AK-47 राइफल से लैस होकर बर्फ से ढके इलाके से पैदल गुजरने लगे। उन्हें 19,000 फीट की ऊंचाई पर होना था, जहां दिन रात बर्फीली हवाएं चलती थीं। बर्फीली आंधियों के कारण कुछ दिखाई ना पड़ता था। बर्फीली आंधियों के कारण कुछ भी दिखाई ना पड़ता था। फिर भी वे इधर उधर बिखरे अपने साथियों के शव देख सकते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार हेमराज तथा 10 अन्य जवान
पहली पेट्रोल का हिस्सा थे। वे स्कीइंग, पर्वतारोहण तथा सर्वाधिक विकट परिस्थितियों में भी लड़ने के लिए प्रशिक्षित थे। उन्होंने शून्य से कम तापमान में भी आरोहण के लिए रस्सी का इंतजाम करते हुए अपने को संभाला। पाकिस्तानियों द्वारा कब्जे में ली गई चौकी से केवल 500 मीटर की दूरी पर मौजूद सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे ने रेडियो द्वारा अपने अधिकारियों से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई, किंतु यह जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो पेट्रोलिंग पर थे। जैसे ही हमारे सैनिक उनके फायरिंग रेंज में आए, वैसे ही उन्हें गोली मार दी गई। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वयं रक्षा मंत्री सोनम चौकी पर पहुंचे। वे इतने क्रूरतम तरीके से अपने सैनिकों की हत्या के कारण सदमे में थे। कर्नल राय, जो इस ऑपरेशन की देखरेख कर रहे थे, बहुत क्रोधित थे। उन्होंने अपने अधिकारियों से कायद चौकी पर अधिकार करने का एक और मौका देने के लिए आग्रह किया। 2 ऑफिसर, 3 जेसीओ और 57 सैनिक इस कार्य के लिए चुने गए। नायब सूबेदार बाना सिंह प्रारंभ में उस दल का हिस्सा नहीं थे। उन्हें कर्नल राय की सलाह पर इस दल में शामिल किया गया था। हमेशा की तरह बिना समय व्यर्थ किए बाना सिंह ने सामान बांधा और उस दल में शामिल हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे तथा उनकी टीम की शहादत से हमारी सेना को हुए नुकसान का प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन राजीव आरंभ किया गया। 22 जून को यह टीम कायद चौकी पहुंचने के लिए रवाना हुई। 2 सैनिकों को यहां की जटिलतम प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े। उनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई। इस तरह यह दूसरा प्रयास भी तेज हवाओं, बर्फबारी और सांस लेने में होने वाली दिक्कत की वजह से लगभग असफल सिद्ध हुआ। टीम अपने कैंप में वापस चली गई। वे थोड़े निराश जरूर थे, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं थे। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी। वे कैंप में क्रोधित कर्नल राय से मिले। हमारी जूता परेड हुई, अर्थात हमें डांट फटकार कर हमारी जूता परेड हुई अर्थात हमें डांट फटकार के लिए बुलाया गया था। कर्नल राय ने अपने सैनिकों को पूरी दृढ़ता के साथ बताया कि उन्हें निस्संदेह रूप से कायद चौकी चाहिए। हमें उस चौकी पर कब्जा करना ही है, क्योंकि हम राजीव तथा उनके साथियों की शहादत को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हमें इसका प्रतिशोध लेना ही होगा। वे गरजे। बाना सिंह ने कर्नल राय के गुस्से को जायज ठहराया। उन्हें लगा कि यह उन सबका कर्तव्य था और इसीलिए यह करना ही होगा। अगले दिन 24 जून को फिर रस्सियां बांधी गईं और मेजर बीरेंद्र सिंह ने हमले का नेतृत्व किया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सैनिकों को पीछे ना हटने के लिए चेतावनी दी। ऊंचाई पर हार जमा देने वाली ठंड तथा जोखिम भरी प्राकृतिक बनावट में लड़ने के खामियाजे भी भुगतने पड़े। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई या वे पर्वत के बीच की गहरी खाइयों में जा गिरे। ऊपर ऊंचाई पर छाई धुंध व अत्यधिक कम रोशनी के कारण दुश्मन हमारे सैनिकों पर नजर नहीं रख सका। वे यह भी सोच रहे थे कि भारतीय सैनिक ऐसी परिस्थिति में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उन्हें इस बात का तब कम ही आभास था कि बहादुर भारतीय सैनिक बाना सिंह के साथ कुछ और सैनिक भी हैं जो मौसम और आंधी के रोके नहीं रुकेंगे। वे दुश्मन की ओर कायद पोस्ट की जगह को फिर से हासिल करने के लिए इंच दर इंच बढ़ते गए। नायब सूबेदार बाना सिंह कुछ अन्य सैनिकों के साथ दुश्मन की ओर बढ़ने लगे। वे कायद चौकी से 15 मीटर की दूरी पर कुछ अन्य सैनिकों की प्रतीक्षा में रुके। बाना सिंह और उनके साथियों ने पूरी रात जैसे बर्फ में जमते जमते बिताई। लगातार बर्फबारी के बावजूद वे सभी खतरों से जूझते हुए आगे बढ़े, लेकिन चतुराई दिखाते हुए उन्होंने ग्रेनेड फेंककर चौकी पर हमला किया। बाना सिंह ने खंदक के भीतर ग्रेनेड फेंका और बाहर से उसे बंद कर दिया। कुछ पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर भाग आए और कुछ मारे गए।
इतने में मेजर बीरेंद्र सिंह और उनकी टुकड़ी भी बाणा सिंह के साथ आकर जुड़ गई। जो पाकिस्तानी सैनिक वापस खंदक पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वे मेजर बीरेंद्र और उनके सिपाहियों द्वारा लाइट मशीन गन से की गई फायरिंग में मारे गए। बाणा सिंह ने पाकिस्तानियों से कायद चौकी पुनः हासिल करने में अनुकरणीय साहस, नेतृत्व क्षमता तथा बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। मेजर बीरेंद्र के गंभीर रूप से घायल हो जाने पर बाणा सिंह ने मेजर बीरेंद्र की इच्छा के अनुरूप दुश्मन को जिंदा पकड़ लेने के लिए आश्वस्त किया। भारत की सीमा से दुश्मन को खदेड़ दिया गया। भारत के वीर सैनिकों ने मातृभूमि की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की और अपनी तलवार की आन रख ली। मेजर बीरेंद्र हमले को झेलकर जीवित बचे। राइफलमैन ओमराज, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन्होंने मेजर बीरेंद्र के साथ वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें मेजर बीरेंद्र के साथ वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 27 जून 1987 को ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर CS नुग्याल कायद चौकी पहुंचे और उन्होंने बाणा सिंह को गले लगा लिया। उन्होंने घोषणा की कि उस दिन से उस चौकी का नाम बाणा टॉप होगा, बाणा टॉप। नायब सूबेदार बाणा सिंह को कठिनतम परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता तथा नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन राजीव को भारतीय सेना के सैनिकों तथा अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अद्भुत साहस तथा शौर्य के लिए याद किया जाता रहेगा। कायद चौकी की जीत उन सभी सैनिकों तथा अधिकारियों जिन्होंने युद्ध लड़ा था तथा जिन्होंने युद्ध का परोक्ष रूप से संचालन किया, सभी के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी। उनके प्रयासों का सम्मान करते हुए परमवीर चक्र के साथ एक महावीर चक्र, 7 वीर चक्र तथा एक सेना मेडल की भी घोषणा की गई। कमांडिंग ऑफिसर तथा कमांडर उत्तम युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित किए गए। जय हिंद साथियों।